जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने कल के श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति मेरे दिव्य ज्ञान को और मेरे कर्मों को जान लेते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। अब परमात्मा ने इस विषय को तो स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है, पर मन में एक सवाल तो आता ही है कि उस परम पिता परमात्मा के दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए करें क्या? क्या रास्ता अपनाएं कि हम भी उस परम पिता परमात्मा के दिव्य धाम को आसानी से प्राप्त कर सकें? तो आज के श्लोक में वो रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा यन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। करना क्या है? आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से उस परमात्मा में लीन होना है, उनकी शरण को जाना है और इन सब चीजों से ज्ञान से अपने आप को पवित्र करना है और इस प्रकार मेरे दिव्य प्रेम को वो प्राप्त करता है। परम पिता परमात्मा ने जहां अपनी लीलाओं को समझने का, जानने का वर्णन किया है, वहीं उन्होंने लोगों को ये रास्ता दिखाया है कि मेरी प्राप्ति का रास्ता क्या है। श्रद्धा और भक्ति के द्वारा सबसे पहले अंतःकरण को शुद्ध करना। जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया वो परम पिता परमात्मा की धाम की प्राप्ति का रास्ता उसके लिए खुल गया। कोई ऐसा कवि नहीं, कोई ऐसा लेखक नहीं, कोई ऐसा मुनि नहीं जिसने हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध करने का उपदेश ना दिया हो। हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध करो और परमात्मा के धाम को प्राप्त करो। चाहे आप कुरान ले लो, चाहे आप बाइबल ले लो, चाहे अपने वेद ले लो, सभी में एक ही बात है, शुद्ध हृदय वाले लोग भाग्यशाली होते हैं और शुद्ध हृदय वाले लोग ही परमात्मा को देख सकते हैं। आपने आज भी संसार में बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि कुछ भी अगर घटित होने लगता है तो उनका मन पहले ही उस बात का अनुमान लगा लेता है कि ये घटना होने वाली है और ये वही व्यक्ति जान सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो। और ये जिस भी ग्रंथ में कहा गया है ये पूरी तरह से सत्य है और इसका अनुभव मैंने अपने घर में अपने लोगों को करते हुए देखा है कि हमारे घर में जब हमारे दादा का अंत नज़दीक था तो हमारे दादा ने उसी समय घर के लोगों को कह दिया था कि आप पूरा इंतज़ाम कर लो, मेरे केवल 3-4 दिन ही हैं। तो ये वही लोग सब कुछ जान पाते हैं जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय उनका इतना था कि उसका हम एक एक भी अगर उनके चरित्र से हम कुछ सीखना चाहें तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं और ऐसे बड़े बूढ़े हर एक परिवार में हुए हैं जिनकी चरित्रों के अनोखे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो करना क्या है? केवल मन को शुद्ध। जिसने मन को शुद्ध कर लिया उसने परम धाम को प्राप्त कर लिया। अब मन को शुद्ध कैसे करें? मन को शुद्ध करना है तो 3 चीज़ों पर नियंत्रण करना है और वो 3 चीज़ें हैं, आसक्ति, भय और क्रोध को छोड़ना और अपने मन को परमात्मा में लगा देना। ये अंतःकरण और मन की शुद्धि का रास्ता है। वास्तव में जब विषयों में हमारी आसक्ति होती है तो वो भय का कारण बनती है।
भय और क्रोध दोनों को हम आसक्ति उत्पन्न करती है। जिन सांसारिक वस्तुओं में हमारी आसक्ति होती है वो चीज़ें जब हमसे छिनने का सबसे पहले भय होता है, और जब भय उत्पन्न होता है तो उन वृक्षों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और वो बाधाएं हमारे क्रोध का कारण बनती हैं। इसलिए आसक्ति ही मन के अशुद्ध होने का सबसे बड़ा कारण है, और ये आसक्ति से ही अपने को रोकना, मन को शुद्ध करना है। तो रामायण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबू ना जाई। कि जब तक तुमने भक्ति का सहारा नहीं लिया तो मन के मैल को तुम धो नहीं सकते। मन के मैल को धोना है तो भक्ति का सहारा लेना है, और भक्ति तभी आएगी जब आप भय क्रोध और आसक्ति को छोड़ोगे, और ये तभी छूटेगी जब आप ज्ञानपूर्ण बातों को सुनोगे, जीवन में धारण करोगे और उसके अनुरूप जीवन को चलाओगे। तो इसके लिए जुड़िए, चैनल से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक की कंजूसी को छोड़ते जाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलकर अंगूठा दबाते जाइए।